एक बार की बात है। एक गांव था, सुंदरपुर। जैसा नाम वैसा ही गांव, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उसी गांव में रहता था किशनलाल। किशनलाल के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक बूढ़ी माँ थी। किशनलाल की पत्नी उसकी बूढ़ी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह किशनलाल से कहती है, सुनो जी, मुझसे इस बुढ़िया का काम नहीं होगा, आप ही संभालो इसको। बेचारा किशनलाल ये रोज की किचकिच से बहुत परेशान था। वह रास्ते भर यही सोचता रहता है और काम के लिए चला जाता है। इधर उसके जाने के बाद किशनलाल की पत्नी बूढ़ी माँ को बहुत सुनाती है, ए बुढ़िया, तेरा काम कौन करेगा? तू खुद अपना काम कर, ठीक है? मुझसे तेरा कोई भी काम नहीं होगा। शाम को जब किशनलाल वापस आता है तो किशनलाल की माँ सब कुछ किशनलाल को बताती है और बताती है कि कैसे उसकी पत्नी ने आज उसे खरा खोटा सुनाया और उसे पीटा भी। ये सब सुनकर किशनलाल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह सोचने लगता है कि वह क्या करे कि तभी उसकी पत्नी वहाँ आती है और कहती है, सुनो जी, आज से आप ही इनका काम करो, मैं एक भी काम नहीं करूँगी, नहीं तो यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुनने के बाद किशनलाल बहुत ही सोच में पड़ जाता है और वह सोचता है कि वह क्या करे। लेकिन जब दूसरे दिन वह काम पे जा रहा होता है तो उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, हम में से आपको एक को ही चुनना होगा, या तो आपकी माँ और या फिर मैं। यदि आप माँ को चुनते हैं तो मैं तो अपने घर चली जाऊँगी। ये सुनकर किशनलाल कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो, बेचारी बूढ़ी माँ है, कहाँ जाएंगी? अगर मैं उनको छोड़ दूँगा तो मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम थोड़ा दिमाग से काम लो और घर को संभालो। तभी किशनलाल की पत्नी कहती है, मुझसे नहीं होगा, तुम ही संभालो, अब सोच लो क्या करना है। ये सब सुनने के बाद किशनलाल फिर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, तुम तीर्थ यात्रा पे चलो। तो बुढ़िया कहती है, मैं अकेले? कहीं मोहल्ले की औरतों को भी ले चलो ना। तो किशनलाल कहता है, पहले आप चलो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सबको ले चलूँ। तभी किशनलाल अपनी माँ को अपने साथ लेकर चल देता है। उसने सोच लिया था कि वो अपनी माँ को दूर कहीं जंगल में ले जाएगा और वहाँ अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर वापस आ जाएगा, जिससे उसकी पत्नी उसके घर पर ही रहेगी। लेकिन रास्ते भर वह यह भी सोच रहा था कि वह ये कैसे कर सकता है। उसकी माँ ने उसे कैसे पाला पोसा था और बुढ़ापे में वो उसका सहारा बनने के बजाय उसे जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन वह क्या करता, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही किशनलाल एक घने जंगल में पहुंचा तो वह सोचने लगा, यह जगह ठीक है। तो बोला, माँ, तुम यहीं पे आराम करो, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। बहुत रात भी हो गई है और तुम थक भी गई होगी, तो इसलिए आराम करो। किशनलाल की माँ वहाँ पे सो जाती है। किशनलाल सोचता है कि वह भी बहुत थक गया है, तो थोड़ा आराम करने के बाद ही वह यहाँ से अपनी माँ को सोता छोड़कर चला जाएगा। ये सब सोचने के बाद वो भी वहाँ पे आराम करने के लिए लेट जाता है कि तभी जब वह सो रहा था, अचानक से उसके कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। किशनलाल काँप जाता है। वह उठकर देखता है तो वह चीख भी नहीं पाता कि तभी अचानक वह जोर से चिल्लाता है। सामने देखता है तो सामने एक खूंखार शेर खड़ा हुआ था जो कि जोर जोर से दहाड़ रहा था। वह उसकी ओर झपटने ही वाला था कि तभी किशनलाल की माँ जाग जाती है और वह भी उस खूंखार शेर को देखती है। किशनलाल की माँ आगे आ जाती है और कहती है, तुम मेरे बेटे को मत खाओ, मुझे खा जाओ। तभी ये सुनकर किशनलाल जोर जोर से रोने लगता है।
और सोचता है कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। तभी वह बुढ़िया किशन लाल से पूछती है कि वह रो क्यों रहा है। तभी किशन लाल सारी बात अपनी माँ को बता देता है। तभी अचानक वो शेर रूप बदलकर भगवान विष्णु के रूप में आ जाता है। भगवान विष्णु समझाते हैं, वो दुष्ट औरत जो कि तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रख रही, तो तुम्हें क्या लगता है जब तुम बीमार पड़ोगी तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगी? नहीं। ये कहने के बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। किशन लाल सब कुछ समझ चुका था। वो अपनी माँ को वापस घर ले आता है और अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। तो दोस्तों, कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर